नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करूंगा दिग्गज एक प्राइवेट बैंक के बारे में, जिसका नाम आप पहले देख चुके हैं, एक्सिस बैंक। तो एक्सिस बैंक देखा जाए तो इंडिया का नंबर 4 पोजीशन में रहने वाला एक प्राइवेट बैंक है। और देखिए जितने सारे प्राइवेट बैंक्स है उनमें सबसे टॉप परफॉर्मेंस जो कर रहे हैं अभी एचडीएफसी बैंक, उसके बाद आईसीआईसीआई बैंक, उसके बाद कोटक बैंक और उसके बाद जिस कंपनी का नाम आता है वो है एक्सिस बैंक। देखिए एक्सिस बैंक के बारे में आज बात करूंगा क्योंकि देखा जाए तो अभी फिलहाल के जो सिनेरियो है आप देखेंगे तो कुछ दिनों से मार्केट जिस तरीके से रिकवरी किया, 15,000 मतलब 16,000 का लेवल के नीचे भी मार्केट ट्रेड कर रहा था, निफ्टी ट्रेड कर रहा था, अभी 17,000 क्रॉस कर चुके हैं। तो मतलब ये यहाँ पे जो मतलब करीबन करीबन 1,500 पॉइंट्स का तेजी, इसके पीछे आप सभी जानते हैं रसिया और यूक्रेन के बीच जो वार चल रहा था वो ऑब्वियसली एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गया था, तो इसलिए हर वर्ल्ड के हर मार्केट गिरावट हुआ था। तो इसीलिए हर कंपनी के ऊपर मतलब हर इंडस्ट्रीज के ऊपर प्रेशर रहे थे, तो इसीलिए स्टॉक जबरदस्त गिर रहे थे। तो फिर से रिकवरी कर रहे हैं, फिर से मार्केट फिर से रिकवरी होगा। तो मैं बहुत बार आपको वीडियो बना के यही बता चुका हूँ कि इस गिरावट के टाइम में आपको अच्छा खासा स्टॉक खरीदारी करना चाहिए। तो चलो देख लेते हैं आज के एक्सिस बैंक के बारे में, क्योंकि एक्सिस बैंक से एक बहुत गुड अपडेट अब यहाँ पे आ चुके हैं। और जितने सारे रिटेल इन्वेस्टर है और जितने सारे बैंक में एफडी करते हैं उसके लिए गुड न्यूज है, और इन्वेस्टर के लिए क्या एक गुड न्यूज होगा क्या बैड न्यूज होगा उसके बारे में बात करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन अपडेट्स और न्यूज चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। और साथ ही साथ आप डेली बेसिस मतलब इंटरडे लेवल में काम करते हैं तो नीचे उसका लिंक मिल जाएगा, उस लिंक में जाकर ज्वाइन हो जाइए। एक बार ज्वाइन होकर देखिए, अगर आपको अच्छा लगे तो टेलीग्राम जो कंटिन्यू करना, नहीं तो आप छोड़ देना। और अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। तो चलो फटाफट देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। देखिए सबसे पहले मैं निफ्टी बैंक के ऊपर आ चुका हूँ। आप देखेंगे तो निफ्टी बैंक में हर जितने सारे बैंक्स हैं उनमें देखा जाए तो देखिए हर बैंक पॉजिटिव में था। और यहाँ पे पिछले दिनों में जो मार्केट क्लोजिंग हुआ था, तो ऑब्वियसली देखा जाए तो आज का दिन तो मार्केट क्लोजिंग है, आप सभी जानते हैं आज होली है, तो इसलिए सभी को होली का बहुत बहुत मुबारक। और तो यहाँ पे देखिए जितने सारे बैंक्स हैं उनमें देखा जाए तो एक्सिस बैंक का जो नाम पिछले दिनों में वो कंपनी नंबर 1 पोजीशन में रैंकिंग हुआ था, नंबर 1 पोजीशन में रैंकिंग हुआ था। आप टॉप निफ्टी 50 के गेनर देखेंगे तो एक्सिस बैंक नंबर 1 पोजीशन में था। और देखिए फिलहाल के लिए आज के दिन का जो मतलब पिछले दिनों का जो सिनेरियो है, जो क्लोजिंग हुआ वो करीबन 1.89% का तेजी। आप चार्ट पैटर्न देखेंगे, देखिए मार्केट ओपन होने के बाद कितना शानदार एक गैप अप में ओपन हुआ, क्योंकि मार्केट जब क्लोजिंग हुआ था 723 में क्लोजिंग हुआ था और एक ओपन हुआ 737, मतलब करीबन 10 पॉइंट्स का ऊपर ओपन हुआ। उसके बाद फिर से हाई किया 746 इसका हाई हुआ था, और लो किया था 736। तो यहाँ पे जो लो है वो देखा जाए तो लो अभी या इसी जगह पे लो किया था। और देखिए मार्केट जब क्लोजिंग हुआ थोड़ा सा करेक्शन लेकर क्लोजिंग हुआ। इस थोड़ा सा करेक्शन का पीछे जो रीजन है वो है अमेरिकन बाजार में जो एफडी का रेट है, जो फिक्स डिपॉजिट का रेट है, वो अभी इंक्रीज किया गया है, मतलब फिक्स डिपॉजिट का रेट बढ़ाई दिया गया है। तो इसीलिए इंडियन मार्केट में थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट हुआ। देखिए इस तरीके से प्रेशर हमेशा चलते रहेंगे। तो आप इंटरडे ट्रेडर नहीं है, आप लॉन्ग टर्म ट्रेडर है, तो मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, तो इसीलिए मैं उसके हिसाब से बात कर रहा हूँ। तो एक्सिस बैंक आपके लिए कितना मतलब फायदे साबित होता है उसके बारे में बात करूंगा। तो उससे पहले कंपनी जो गुड न्यूज यहाँ पे दिया है, जो एक अपडेट दिया है, उस अपडेट के बारे में यहाँ पे बात कर लेता हूँ। तो चलो वो देख लेते हैं कौन सा वो अपडेट है। तो देखिए यहाँ पे मैं द इकोनॉमिक टाइम्स इस न्यूज चैनल के माध्यम से यहाँ पे आपको पूरा डिटेल्स दिखाऊंगा। तो मैं थैंकफुल हूँ द इकोनॉमिक टाइम्स के न्यूज चैनल को। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए क्या बताया जा रहा है, लेटेस्ट जो अपडेट है एक्सिस बैंक से, एफडी मतलब फिक्स डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट एप्लीकेबल फ्रॉम मार्च 17। मतलब देखिए इंटरेस्ट रेट जो बढ़ाने का जो प्रोसीजर है, देखिए हमेशा इंटरेस्ट रेट थोड़ा करके बढ़ते हैं। तो अभी फिलहाल के लिए एक्सिस बैंक ने जो कमेंटमेंट किया इसके ऊपर मैं पहले से भी आपको वीडियो बना के दिया था, और एक चार्ट भी आपको दिया था कि एक्सिस बैंक ने किस तरीके से एफडी को मतलब जो एफडी का जो प्रोसीजर है, एफडी का जो रिटर्न्स है, उसके एक चार्ट पैटर्न दिया था। तभी मैं आपको बताया था कि कब से स्टार्ट होगा, मैं बाद में आपको वीडियो बना के दूंगा। तो अभी देखिए यहाँ पे डेट अनाउंसमेंट कर चुके हैं, मार्च 17 2022। तो मार्च 17 से स्टार्ट हो जाएगा, ऑलमोस्ट शुरू हो चुका है पिछले दिनों से। तो आप
अभी एफडी करेंगे तो आपको किस तरीके से इंटरेस्ट मिलेगा वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो नीचे पूरा चार्ट यहाँ पे दिया गया, देखिए मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, तो बाकी आप इस चार्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना होगा, आपको एक्सिस बैंक एफडी इंटरेस्ट रेट लिखना होगा गूगल में, आपको ये चार्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इंटरेस्ट रेट पर एनम मतलब साल भर की रेट इंटरेस्ट है। तो यहाँ पे आपका जो अमाउंट है यहाँ पे देख सकते हैं कितना अमाउंट आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उसके हिसाब से आपको इंटरेस्ट मिलेगा। देखिए आप कितने टाइम पीरियड तक इन्वेस्टमेंट करेंगे, एफडी करेंगे मतलब फिक्स डिपॉजिट करेंगे, उसके बेसिस से आपको यहाँ पे इंटरेस्ट मिलता रहेंगे। देखिए एक चीज यहाँ से मैं आपको जरूर सिखाने वाला हूँ, देखिए क्या सीखने वाला है वो आप देख लीजिए। देखिए आप कम दिनों के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं मतलब कम इंटरेस्ट आपको मिला है। हाँ मान के चलिए आपको यहाँ पे लेवल दिया गया है 2 करोड़ के नीचे, 4.5 करोड़ के नीचे, यहाँ पे 5 करोड़ के नीचे, और यहाँ पे और 5 करोड़ के ऊपर। तो इस तरीके से कुछ लेवल दिया गया है। तो उस लेवल के हिसाब से बात करूं तो यहाँ पे आपका टाइम पीरियड दिया गया है। मान के चलिए आप 1 साल तक स्टॉक मार्केट में निवेश करेंगे और 1 साल में आप एफडी भी करेंगे, तो आपको किस तरीके से रिटर्न मिला है वो देख लीजिए। आप कहेंगे सर यहाँ पे तो देखिए मुझे 1 साल में लेस देन 1 ईयर तो 5% तक आपको मुझे तो रिटर्न मिल गया, तो मैं क्यों इतना रिस्क लूं स्टॉक मार्केट में। देखिए सर मैं आपको एक चीज जरूर सिखाऊं, जरूर मैं हमेशा आपको बताता आया हूं कि स्टॉक मार्केट में निवेश करने से सिर्फ आपका इंटरेस्ट कितना मिल रहा है उस हिसाब से निवेश मत करिएगा, और उस हिसाब से स्टॉक मार्केट में मत आइएगा। क्योंकि स्टॉक मार्केट में सिर्फ इंटरेस्ट नहीं, आपको कंपनी डिविडेंड भी देते हैं, साथ ही साथ बोनस भी देते हैं, साथ ही साथ बायबैक भी देते हैं, साथ ही साथ स्प्लिट भी करते हैं। तो इतना ज्यादा फैसिलिटीज कंपनी में आपको मतलब प्रोवाइड करते हैं। और डिविडेंड बोनस स्प्लिट इस तरीके से जो तीनों चीज है वो आपको आप शेयर होल्डर है तो आपको मिल ही जाएगा। मगर हाँ बायबैक मिलने से थोड़ा सा प्रॉब्लम इशू हो सकता है, मतलब प्रॉब्लम मतलब था बायबैक आपको मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता है, और बायबैक के लिए आप अप्लाई ना भी कर सकते हैं, मगर बाकी तीनों इंटरेस्ट तो आपको मिल ही जाएगा। तो इसीलिए स्टॉक मार्केट में एक एक्स्ट्रा फैसिलिटीज आपको मिलेगा। तो देखिए आप एक्स्ट्रा फैसिलिटीज चाहते हैं तो ऑब्वियसली आपको थोड़ा तो मेहनत करना ही पड़ेगा, साथ ही साथ आपको थोड़ा तो रिस्क लेना ही पड़ेगा। देखिए आप जिस एफोर्ड मतलब आप मान के चलिए आप एक बिजनेस कर रहे हैं और उस सॉरी मान के चलिए आप एक काम मतलब एक जॉब कर रहे हैं, वहां पे आपको करीबन 50,000 तक आपको पर मंथ सैलरी मिल रहा है, तो 50 के सैलरी में आपका चल जाएगा। मगर आप उससे ज्यादा एफोर्ट चाहते हैं, आप अच्छे से गाड़ी खरीदना चाहते हैं, अच्छे से फ्लैट खरीदना चाहते हैं, तो आपको इसके लिए आपको ज्यादा पैसा कमाने का जरूरत होगा, तो इसीलिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। सेम टू सेम यहाँ पे आप नो रिस्क लेकर काम करना चाहते हैं तो आपके लिए एफडी ठीक है। तो एफडी का इंटरेस्ट यहाँ पे दिया जा रहा है, तो एफडी का इंटरेस्ट कुछ चेंजिंग नहीं हुआ, अब डेट यहाँ पे आ चुका है, तो उसी के बारे में यहाँ पे मैं आपको दिखाना था। मैं आपको बता था कि जब डेट का डिटेल्स आ जाएगा, डेट अनाउंसमेंट हो जाएगा, तब मैं आपको वीडियो बना के दूंगा। तो यही अपडेट आपको देना था। तो क्या अभी एफडी में इन्वेस्ट करें क्या एक्सिस बैंक में इन्वेस्ट करें, तो इस बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं। तो चलो देख लेते हैं एक्सिस बैंक में इन्वेस्ट करने से क्या फायदा होगा। देखिए यहाँ पे मैं एक्सिस बैंक के ऊपर आ चुका हूँ। कंपनी कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है, करीबन 2,26,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलेशन है। कंपनी का हर डेटा आपको पॉजिटिव में लगेगा। हाँ कंपनी के पास कर्जा भी है 8 करोड़ से भी ज्यादा, 8.5 करोड़ से भी ज्यादा। डेप्थ ऑफ इक्विटी के बारे में बात करूं तो 8.5% तक इसका डेप्थ ऑफ इक्विटी है। अर्निंग पर शेयर के बारे में बात करूं तो 41 रुपीज पर शेयर में अर्निंग कंपनी कर रहा है। हाँ कंपनी देखिए डेप्थ तो जरूर है, तो डेप्थ को मिटाने के बाद कंपनी अगर प्रॉफिट कर रहे हैं मतलब कंपनी पॉजिटिव में है, इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। कंपनी के हाथ में कैश भी अच्छा खासा है 11,000 करोड़ का। और एक चीज मैं जरूर कहूंगा, मैं पहले आपको बता चुका हूँ, इंडिया का नंबर 4 पोजीशन में रहने वाला कंपनी है एक्सिस बैंक। और यहाँ पे और एक चीज आपको जो जो हमेशा देखना चाहिए वो है कंपनी किस तरीके से साल भर में प्रॉफिट कर रहा है। देखिए कंपनी का इनकम जिस तरीके से हो रहा है उसके हिसाब से कंपनी एक्सपेंस भी देखिए कंट्रोल में किया हुआ है। देखिए कंपनी लास्ट टाइम 64,000 करोड़ का टोटल इनकम किया था और 34,000 करोड़ का एक्सपेंस किया था, मतलब 50% एक्सपेंस को कम किया। तो यही बात सबसे पॉजिटिविटी माना जाता है, क्योंकि देखिए कोई भी कंपनी अगर एक्सपेंस को कंट्रोल कर रहा है, मान के चलिए उस कंपनी में फ्यूचर में कुछ भी हो सकते हैं। तो आप साथ ही साथ आप देखेंगे तो यहाँ पे कंपनी देखिए इंटरेस्ट भी पे किया, तो इंटरेस्ट पे करने के बाद सॉरी यहाँ पे इंटरेस्ट पे किया और एक्सपेंस भी देखिए सारे के सारे यहाँ पे सामने अवेलेबल है। और उसके बाद देखिए सारे के सारे पे करने के बाद कंपनी के हाथ में अच्छा खासा प्रॉफिट भी आ रहा है। तो कंपनी आप देखेंगे तो आप कहेंगे सर आप तो बता रहे थे कि अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। देखिए रिटर्न तो उतना ना ज्यादा नहीं मिला, 1 साल में तो मात्र 3% रिटर्न मिला, तो मुझे तो एफडी में 5% तक रिटर्न मिल जाता, तो मैं क्यों यहाँ पे इक्विटी में इन्वेस्ट करूं। देखिए सर इक्विटी में इन्वेस्ट करने का और एक फायदा आप देख लीजिए। आप यहाँ पे मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या मिला, डिविडेंड, कितना बार डिविडेंड दिया आप देख लीजिए, आपका तो यही तो फायदा है। और साथ ही साथ स्प्लिट,
तो स्प्लिट देखा जाए तो आप ऑब्वियसली आपको एक स्प्लिट भी दिया, तो अभी फेस वैल्यू 2 रुपये है, मतलब 1:5 रेशियो का स्प्लिट भी किया। तो 1:5 रेशियो का स्प्लिट मतलब आप समझ लीजिए 1 के बदले 5 शेयर आपको मिल चुका है। तो इस तरीके से फायदा आपको चाहिए तो ऑब्वियसली आपको कंपनी में निवेश करना चाहिए। और देखिए इन्वेस्टर देखिए, अगर इसी तरीके से आप जैसे जो बहुत सारे दोस्त एफडी में ज्यादा पोटेंशियल उसको लगते हैं, देखिए उसी आपको देखिए, आप खुद ही देख लीजिए एफआईएस डीआईएस 47 30 रुपीज, सॉरी 30% और 12% पब्लिक। तो इस तरीके से इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं करते यहाँ पे। और एक चीज मैं आपको जरूर दिखाना चाहता हूँ, डीएस जो है आप खुद ही देख लीजिए, आईसीआईसीआई पोटेंशियल जो आप आपसे पैसा लेते हैं वो खुद आप ही को और उसी का पैसा यहाँ से कमा के आपको देते हैं। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मतलब क्या है, इंस्टीट्यूशन खुद यहाँ से पैसा कमाना चाहते हैं और इस पैसे को लेकर आपको आप ही को इंटरेस्ट के बेसिस से साल भर में आपको इंटरेस्ट दे रहा है। तो आप इस कंपनी के ऊपर आप स्टडी करिए, कंपनी कोई खराब नहीं है, जबरदस्त कंपनी है। हाँ, कंपनी में थोड़ा सा वोलाटिलिटी ज्यादा होगा, मगर इस कंपनी धीरे धीरे ग्रोथ हो रहा है। तो मेरे हिसाब से इस बैंक के ऊपर आपको जरूर फोकस होना चाहिए। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।